ठाकुर जी का मान। सुंदर मनोरम कुंज सजा है। सब सखियां बिहारी बिहारिनी जी की सेवा में विराजमान हैं। पर अतिशय प्रेमी रसिक लाल आज स्वयं अपने हाथों से प्रियाजू को स्वादिष्ट भोजन करवा रहे हैं। प्रियाजू भी आनंदित हैं, लेकिन लालजू का नटखटपन। एक ग्राही प्रियाजी को खिलाते हैं तो अपना मुख आगे करके 2-3 स्वयं खा जाते हैं। कभी किसी सखी को कुछ परोसने के बहाने बुलाते हैं और प्रियाजी की जगह सखियों को खिलाने लगते हैं। खूब हास परिहास चल रहा है। प्रियाजू, लालजू, सखियां सब स्वादिष्ट व्यंजनों को एक दूसरे को मस्ती से भर भर कर खा खिला रहे हैं। तभी प्रियाजू प्राणेश्वर से कहती हैं, हमेशा मैं मान करती हूँ, आप तो कभी मान करते नहीं। आज आप मान करो ना, मैं मनाऊंगी। सब सखियां अचंभित हो गई कि ये प्रियाजी क्या कह रही हैं। लालजू मना करने लगे, अरे प्रियाजू, मान तो आप पर सुहाता है, मैं क्यों मान करूंगा, मैं नहीं मान करूंगा। लेकिन प्रियाजी ने बहुत कहा, अब भला प्रियतम अपनी लाडली की बात कैसे टाल सकते हैं। लालजू मान करके बैठ गए। किशोरी जू ने बड़े प्रेम से प्रियतम के चिबुक पर हाथ रखा और प्रेम भरी वाणी से बोली, प्राणनाथ, मुझसे रूठ गए हो क्या? लो, 1 सेकंड में मान गए लालजू। अरे नहीं नहीं प्रियाजू, मैं आपसे कैसे रूठ सकता हूँ, मैं तो आपसे बिल्कुल नहीं रूठा। अब तो प्रियाजू क्रोधित हो गई, बोली, लो, मैंने तुमसे मान करने को कहा था और तुम तो 1 सेकंड में मान गए। ऐसे थोड़ी ना मान होता है, अच्छे से मान करो। श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है ठीक है। अब तो मुख फेर कर बैठ गए, बोले, अब नहीं मानूंगा। प्रियाजू ने तनिक लालजू की ओर देखा और झुककर उनके नयन से नयन मिलाए और कहा, क्या आज आप मेरी आंखों में भी नहीं देखोगे? अब तो लालजू प्रियाजू के नेत्रों में देखते ही भूल गए कि मैंने मान किया है और झट से फिर मान गए। प्रियाजू बोली, जाने दो, आपको तो मान भी नहीं करना आता, अच्छे से मान करो, वरना और अब की बार आसानी से मानना भी नहीं, कह देती हूँ। अब तो लालजू उठकर चल दिए। प्रियाजू ने आवाज लगाई पर रुके नहीं। प्रियाजू ने मनाने पीछे पीछे गई, पर श्यामजू को बड़े प्रेम से देखा, प्रेम भरे शब्द कहे, पर कृष्ण माने नहीं। अब तो प्रियाजू हृदय से प्रसन्न हो गई कि अब ये मान करेंगे और मैं मनाऊंगी, बहुत आनंद आएगा। प्रियाजी ने सखियों से कहा, ये तो रूठ गए, अब मैं क्या करूं? मैं भी रूठ ही जाती हूँ। इतना कहना ही था कि लालजू तो प्रियाजू के चरणों में पड़ गए और बोले, अरे प्राणेश्वरी, मेरी ऐसी जरूरत कहाँ जो आपसे रूठूं। आप मत रूठो, आप मत रूठो। अब तो प्रियाजू तुनक गई, बोली, अब तो मैं ही तुमसे मान कर लेती हूँ, तुम ऐसे नहीं मान करोगे। लालजू ने बहुत समझाया कि नहीं प्रियाजू, मान आप पर ही सुहाता है, मैं आपको मनाता रहूं, आप मान करती रहो, इसी में हम दोनों का आनंद है। गलती मेरी हो तब भी आप मान करो, आपकी गलती हो तब भी आप मान करो, बस आप ही मान करो। लेकिन प्रियाजू कहाँ मानने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि अब की बार तुमने अच्छे से मान नहीं किया तो मैं माननी हो जाऊंगी। अब तो लालजू ने कहा, तो ठीक है प्रियाजू, अब के ऐसा मान करूंगा कि जीवन भर याद रहेगा, फिर से कभी नहीं कहोगी मान करने को। प्रियाजू ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अब तो लालजू वहां से बहुत तेजी से दूसरे कुंज में चल दिए। अब तो प्रियाजू ने सब कुछ कर कर देख लिया, एक एक तरीका अपनाया, लेकिन अब तो लालजू का मान ऐसा कि प्रियाजू हार गई, पर लालजू मान ही नहीं कर रहे। अब तो लाडली सखियों की मदद ले रही है कि एक एक सखी से उपाय पूछ रही है कि कैसे बनाऊं। सब सखियों ने नए नए पैंतरे आजमाए, पर कोई लाभ नहीं। लाडली जू ने स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर शैया सजाई, पर किशोर तो माने नहीं। उन्होंने नेत्रों से कटाक्ष किए, पर तब भी लालजू नहीं माने।
नृत्य की अद्भुत अद्भुत गतियां लेकर उनको रिझाया, पर वो नहीं माने। अरे सब छोड़ो, प्रियाजू ने इतना तक वादा कर दिया कि भविष्य में कभी भी मान नहीं करूंगी, अब तो मान जाओ। पर सब व्यर्थ। अब तो प्रियाजू स्वयं लालजू बनकर आ गई और खुद को ही मनाने का अभ्यास करने लगी। ऐसा दिखा रही हैं कि मैं खुद को मना रही हूँ, अर्थात लालजू को मना रही हूँ। पर सब व्यर्थ। अब तो सखियों को कहने पर जैसे जैसे लालजू प्रियाजू को मनाते थे, प्रियाजू ने वो सब भी कर कर देख लिया। लेकिन अब तो लालजू का मान ऐसा हो गया कि किसी भी रूप में वो मानने पर ही नहीं आ रही। अब तो प्रियाजू पछताने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, ये तो मुझसे भूल हो गई। अब लालजू मान नहीं रहे हैं, हमारा मिलन रुक गया है, मैं क्या करूं। बहुत व्यथित हो गई, बहुत विचलित हो गई। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वो यमुना जी के तट पर चली गई और यमुना जी से कहने लगी कि हे यमुने रानी, अब बस एक तुम ही बची हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई कि मैं अपने प्रियतम से मान करने को कह बैठी। जीवन में कभी पर्यंत ऐसी गलती नहीं करूँगी। बस अब की बार तुम उसे कैसे भी मनवा दो, अब की बार तो कृपा करो। यमुना महारानी तो कृष्ण स्वरूपा हैं, उनका स्वरूप तो साक्षात स्वयं कृष्ण जैसा ही है। बस यमुना महारानी ने प्रिया जी के कानों में एक युक्ति बताई और उन्हें वहाँ इशारे से जाने को कह दिया। अब तो यमुना जी ने क्या सुंदर छवि धारण की है, साक्षात मेरे प्रियतम जैसी, श्याम सुंदर जैसी। वाह, उसे देखते ही बनता है। और उस छवि से उन्होंने अपने अधरों पर बांसुरी रखी और एक मधुर तान छेड़ दी। उस मधुर तान को सुनते ही श्याम सुंदर व्याकुल हो गए कि ये कौन है जो मेरी बांसुरी पर तान छेड़ रहा है। वहां पहुंचे और पूछा कि हे सखे, तुम कौन हो और यहाँ किसके लिए बांसुरी बजा रहे हो। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी प्रियतमा, अपनी किशोरी, अपनी राधा को पुकार रहा हूँ। लालजू ने कहा, राधा तो मेरी है। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे तुम्हारी है? इस बात से सिद्ध हो जाएगा, जिसके बुलाने पर वो आएगी उसी की होगी। जैसे ही यमुना महारानी ने, जो कृष्ण बनी है, अपनी बांसुरी की टेर छोड़ी कि प्रियाजू भागी भागी आई और उनके गले लग गई। अब तो लालजू अपना सारा मान भूल गए और झट से प्रियाजू की बाजू को पकड़ अपनी ओर झटक लिया और इतने आतुर व्याकुल हो कि अपने गले से लगा लिया कि प्रियाजू भी सब भूल गई। यमुना रस रानी ने दोनों के हृदय में प्रेम रस की लहरें तरंगित कर दी। आओ सखियों, हम भी इसी प्रेम रस में और तरंगित होती जाएं और अपने लाडले लाल को भी सुख और आनंद प्रदान करें। बोलो यमुना रस रानी की जय, मेरे लाडली लाल की जय।